if you are saying यार मेरा पेट ऐसा है but मैं ठीक हूँ यार, लेकिन अंदर if you are not really happy about it, then it's not. ये सबसे पहले ऋतिक से ही पूछते हैं कि हमें वेट लॉस के लिए कैसी डाइट लेनी है। सब पूछते रहते हैं लेकिन सबको मालूम है कि डाइटिंग क्या होती है। डोंट ईट सो मच ऑफ फ्राइड स्टफ, डोंट ईट सो मच ऑफ स्वीट्स, डोंट ईट सो मच ऑफ ऑयल, और पूछना बंद कीजिए और कीजिए। वी ऑल नो कि डाइटिंग क्या है, वी ऑल नो व्हाट इज गुड टू ईट, व्हाट इज बैड टू ईट, लेकिन हम करते नहीं हैं, पूछते रहते हैं कि करें क्या। आपको सबको मालूम है व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट डू इट। तो फ्रेंड्स, ये थी ऋतिक की सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप कि हम जो जानते हैं एटलीस्ट उसको फॉलो करना स्टार्ट करें, ना कि लोगों से ये पूछते फिरें कि वेट लॉस के लिए हमें क्या करना है। फ्रेंड्स, ये हर कोई जानता है कि फ्राइड फूड्स नहीं खाने होते हैं, जंक फूड्स नहीं खाने होते हैं, और हमें स्वीट्स भी अवॉइड करना होता है अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, वेट लॉस जर्नी कंप्लीट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसको स्टार्ट करना। तो फ्रेंड्स, आपको भी वेट लॉस के लिए जो भी बातें पता है कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, इनको फॉलो करना स्टार्ट करके अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करें। अब कुछ लोगों का कहना होगा कि उनके पास वर्कआउट या एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं है। अगर आपके पास 10 मिनट भी हो तो करिए। मेरे पास कभी कभी दिन में दिन का जो काम है वो ख़त्म होने के बाद आई गेट अबाउट 15 मिनट्स फ्री बिफोर आई स्लीप, सो आई वर्क आउट फॉर द 15 मिनट्स ऑल्सो, एंड इट इज़ इनफ। इट इज़ अ मिथ कि यू नीड टू डू फॉर 1 hour and 2 hours and all of that. अगर आपके पास जो भी टाइम है, whatever you do will help you. So the biggest mantra I can give you is this, that even if you can take out 10 minutes or 15 minutes a day, work out. फ्रेंड्स, कई बार हम अपने आप से ये बहाना बनाते हैं कि हमारे पास वर्कआउट करने के लिए समय नहीं है, और ऋतिक ने इसका उपाय आपको बता ही दिया है कि आपके पास 10 मिनट का समय हो या 15 मिनट का, आप वर्कआउट या एक्सरसाइज ज़रूर करें। मेरा ख्याल ये है कि अब कोई ये नहीं कह पाएगा कि उसके पास 10 या 15 मिनट का भी समय नहीं है अपने हेल्थ के लिए या अपने वेट लॉस के लिए। फ्रेंड्स, इसमें दो बातें हैं कि अगर आप 15 मिनट का भी समय रोज़ अपनी एक्सरसाइज या वर्कआउट के लिए दें तो आपको वेट लॉस के लिए अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। और दूसरी बात ये कि जब आप एक बार इसके लिए 10 या 15 मिनट का समय निकालेंगे और वेट लॉस प्रोसेस में शामिल हो जाएंगे तो आगे आप इसके लिए ज़रूरी समय आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि नॉर्मली हम किसी प्रोसेस को स्टार्ट करने में देर लगाते हैं या बहाने बनाते हैं, बाद में नहीं। अगेन फिक्स नहीं है, 3 घंटे में मैं खाता रहता हूँ एवरी 3 hours, तो मॉर्निंग 9 o'clock, then 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock। ऋतिक हमेशा फ्रीक्वेंट स्मॉल पोर्शन साइज मील लेते हैं, और आप भी इस प्रकार 5 टाइम मील्स लेकर आसानी से अपना वेट लॉस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी मील ज़्यादा बड़े पोर्शन साइज की नहीं होती है, और ऑलरेडी प्लान्ड होने की वजह से आप अनहेल्दी स्नैकिंग यानी जंक फूड खाने से भी बच पाते हो। कई लोग ये सोचते हैं कि वेट लॉस के लिए कैलोरिक डेफिसिट डाइट फॉलो करने पर उन्हें दिन भर भूख लगते रहेगी, लेकिन अगर आप 5 टाइम मील प्लान अडॉप्ट करते हो तो आपको इस प्रकार भूख लगने की समस्या भी नहीं होती है। और आसानी से 5 टाइम मील कैसे अडॉप्ट करें, इसकी पूरी जानकारी के लिए देखना चाहिए आपको मेरा ये वीडियो। Don't eat too much before you sleep at night. ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टिप है कि आपको अपने दिन का लास्ट मील यानी डिनर बेहद लाइट करना चाहिए, यानी आपको इसमें कम से कम कैलोरीज लेनी चाहिए। आप खुद ही सोचिए कि अब आप सोने जा रहे हैं, यानी आपकी कैलोरीज कम से कम खर्च होगी, तो अब आपको खाने से इतनी ज़्यादा कैलोरीज क्यों चाहिए, वो भी तब जब आपके पास स्टोर्ड एनर्जी यानी बॉडी फैट ज़रूरत से ज़्यादा है। इसलिए वेट लॉस के लिए आपको डिनर बेहद लाइट करना चाहिए और आपको इसमें कम से कम कैलोरीज लेनी चाहिए, जिसके लिए आपको स्टार्ची कार्ब्स यानी चावल या रोटी कम से कम खाना चाहिए। Well, I would first of all tell you that you do not have to be a non-vegetarian to either make your body or lose weight or whatever. There are scores and scores of vegetarian athletes
bodybuilders, you have to just make sure that you're getting enough of the protein. That's the only, I think, the problem with vegetarians is the concern is there enough protein? But there is. I mean, if you go on the net and just search for vegetarian protein-rich foods and make a list, you're set. Yeah. फ्रेंड्स, वेट लॉस में प्रोटीन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और एग वाइट्स या चिकन ब्रेस्ट जैसे लीन और कंप्लीट प्रोटीन के ऑप्शंस वेजिटेरियन सोर्स में नहीं होते हैं। लीन प्रोटीन यानी जिसमें केवल प्रोटीन हो, कार्ब्स या फैट नहीं। इसलिए जब आप वेजिटेरियन ऑप्शंस के साथ अपना कैलोरिक डेफिसिट डाइट डिज़ाइन करोगे तब आपको अपनी डाइट में 30% प्रोटीन इंक्लूड करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए आपको अपने डाइट में शामिल करना चाहिए वे प्रोटीन शेक, जिसे आप पोस्ट वर्कआउट या अर्ली मॉर्निंग या दिन के किसी भी डाइट के साथ आसानी से इंक्लूड कर सकते हैं। एक अच्छी क्वालिटी के वे प्रोटीन सप्लीमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप इसे डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। Remember to hydrate yourself, so have lots of water in the day. फ्रेंड्स, हमारे शरीर का 60 से 70% हिस्सा पानी का होता है। एक अच्छे हेल्थ ही नहीं, आपको एक अच्छे वेट लॉस प्रोसेस के लिए भी दिन में 12 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। और पानी पीने के लिए आपको प्यास का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक प्यास लगती है तब तक आपका शरीर डिहाइड्रेट हो चुका होता है। और नॉर्मली ठंड के मौसम में या एयर कंडीशन रूम में आपको प्यास भी कम लगती है। इसके अलावा सही मात्रा में पानी पीने पर आपके शरीर का एक्सेस वाटर रिटेंशन भी कम होगा, जिससे आपके शरीर का वाटर वेट भी कम हो जाएगा और आपको बेवजह भूख लगनी भी कम हो जाएगी। So when I'm working, I either do a 30-minute cardio in the morning, or I will come back home if I pack up in time and spend about 30-40 minutes in the gym post work, or maybe an hour. Go to the gym for at least 30 minutes a day, and combine your exercises between cardiovascular, which is run or sweat, get your heart rate up, and weight training is also something that really is an amazing thing. फ्रेंड्स, फास्ट फैट लॉस के लिए फास्टेड कार्डियो सबसे बेस्ट होता है। आपने डिनर ऑलरेडी लाइट किया था और आप जब सुबह 30 से 40 मिनट तक फास्टेड कार्डियो करते हो तो आपके शरीर के ग्लाइकोजन स्टोर्स जल्दी डिप्लीट हो जाते हैं और आपका मैक्सिमम फैट लॉस होता है। यहाँ आपको फास्टेड कार्डियो के लिए 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक करना प्रेफर करना चाहिए। और अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉलो करना चाहो, जो कि लॉन्ग टर्म वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, तो आपको इसे इवनिंग में करना चाहिए, क्योंकि इवनिंग में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपकी बॉडी को इसके रेस्ट और रिपेयर के लिए ज़रूरी समय यानी 8 आवर्स की गुड नाइट स्लीप जल्द मिल जाती है और टाइमली रिकवरी की वजह से आपका मसल गेन और वेट लॉस जल्द होने लगता है। अब लीजिए एक बोनस टिप। So that, and what else? Educate yourself. Educate yourself if you're interested. Get more information, and that will help you stay inspired also. तो आप भी अपने आप को एजुकेट कीजिए वेट लॉस टीवी को सब्सक्राइब करके, इसके मस्ट वॉच प्लेलिस्ट को देखकर, जिसे समझकर और फॉलो करके आप आसानी से अपना वज़न या बेली फैट कम कर सकते हैं। और अगर आप किसी एक्सपर्ट यानी मेरे सुपरविज़न में अपना वेट लॉस जल्द से जल्द करना चाहते हैं, तो आपको ऑप्ट करना चाहिए मेरा ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम, जो कि एक पेड प्रोग्राम है। तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।